वेलकम यू ऑल इन अनदर ट्यूटोरियल। आज हम बात करेंगे लिस्ट इन पाइथन। सो लिस्ट इन पाइथन बेसिकली लिस्ट जो है वो हमारे पास सॉरी, लिस्ट जो है वो हमारे पास एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस कहलाती है। और लिस्ट में हम जो है वो डिफरेंट टाइप का जो है वो ऑब्जेक्ट्स और डेटा जो है वो स्टोर करते हैं, राइट। और लिस्ट हमारे पास जो है वो यूज करते हैं। लिस्ट लिखने के लिए हम जो स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, कॉमास यूज करते हैं फॉर एलिमेंट और आइटम जो लिस्ट के अंदर है उनको सेपरेट करने के लिए। तो और लिस्ट जो है वो सपोर्ट करता है स्लाइसिंग एंड इंडेक्सिंग ऑपरेशंस को, जिसको जो है वो अभी हम अपने एग्जांपल में देखने वाले हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेट्स क्रिएट द लिस्ट। क्रिएट द लिस्ट। अब लिस्ट के लिए अगर हम खाली लिस्ट बनाना चाहें, एम्प्टी, तो हम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं ए, और हम लिस्ट में कुछ भी नहीं रख रहे, खाली उसको जो एम्प्टी लिस्ट बना देते हैं। और हम कर लेते हैं कि भाई ओके प्रिंट प्रिंट ए। सो दैट इज कॉल्ड द एम्प्टी लिस्ट। यानी लिस्ट में कोई भी जो है वो डेटा नहीं होगा, तो उसको जो है वो हम एम्प्टी लिस्ट कहते हैं। इस सेल को वेट फॉर, जब ये लिस्ट जो है वो सेल कंप्लीट हो जाए तो फिर हम जो है वो आगे की तरफ मूव करते हैं। ओके, सो आप देखेंगे कि ये एम्प्टी लिस्ट कहलाती है जिसमें भी कोई डेटा नहीं है। सो लेट्स क्रिएट लिस्ट विद डेटा। लिस्ट विथ डेटा, राइट। अब जो है हम एक लिस्ट बनाते हैं जिसमें डेटा स्टोर करते थे। मैंने नाम दे दिया बी। आप कोई भी नाम जो है वो लिस्ट का रख सकते हैं। मिसाल के तौर पे 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, ये हमने एक लिस्ट बना दी। लिस्ट को जैसे हमने कहा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। लिस्ट में ये जो अंदर डेटा है नंबर की फॉर्मेट में, इनको ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं। इनको आप जो है वो लिस्ट के आइटम्स भी कह सकते हैं। और ये कॉमा सेपरेटेड एक दूसरे से लिखे जाते हैं। सो लेट्स राइट प्रिंट दिस लिस्ट बी। तो ये हमारे पास लिस्ट में जो है वो हमने नंबर्स का डेटा स्टोर कर लिया। एक चीज और कि लिस्ट में आप और डेटा यानी मिक्स डेटा भी स्टोर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं ऐसे ही अंडरस्टैंडिंग के लिए मिक्स डेटा जो है वो लिस्ट में स्टोर करवाता हूँ। एक लिस्ट बना रहा हूँ, इट्स नेम इज सी। अब मैं इसमें कोट्स मिसाल के तौर पे लिख दिया, मैंने स्ट्रिंग लिख दिया लिस्ट में। उसके बाद मैंने 300 एक नंबर लिख दिया। मैं इवन आई कैन राइट द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर एज वेल इनसाइड द लिस्ट। तो स्ट्रिंग टाइप डेटा, इंटीजर टाइप डेटा एंड फ्लोटिंग type data inside the list. Now print this. सो हम जो है वो लिस्ट में जो है वो डिफरेंट टाइप का डेटा जो है वो बिल्कुल स्टोर जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पाइथन की जो है वो लिस्ट जो है वो इस तरह से बनती है। आगे हम थोड़ा बढ़ते हैं। लिस्ट के कुछ और जो ऑपरेशंस हैं या फंक्शंस हैं, उसको जो है वो देख लेते हैं। अब जैसे मैंने आपको कहा कि हम लिस्ट में इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। सो लेट्स यूज इंडेक्सिंग। अगर हम इंडेक्सिंग यूज करें, लिस्ट में एक लिस्ट बना देते हैं जिसका नाम हम रख देते हैं ए। और इसमें हम कुछ डेटा जो है वो रेंडमली स्टोर करवा लेते हैं, राइट। तो एक्स लिस्ट हमारे पास एक्स है और उसमें हम डेटा स्टोर करवा दिया। अब अगर हमें जो है वो एक्स को स्लाइस यानी इंडेक्सिंग के थ्रू एक्सेस करना है, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट एक्स, सॉरी एक्स, और एक्स के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ दे देंगे कि किस इंडेक्स का डेटा मुझे जो है वो अप्रोच करना है या प्रिंट करना है। तो हम लिखते हैं कि एक्स में से देखिए इंडेक्स 0, 1, 2, तो 6 जो है वो निकाल के आ जाएगा। तो ये इंडेक्सिंग का वही कॉन्सेप्ट है जो हमने स्ट्रिंग्स में डिस्कस किया। हम जो है वो रेंज ऑफ इंडेक्स भी डिफाइन कर सकते हैं। 2 से लेके ऑनवर्ड्स जितना भी डेटा है वो निकल के आए, तो 6, 8, 9। और हम चाह रहे हैं कि नहीं, 2 से लेके 4 तक के बिटवीन दरमियान का डेटा लिस्ट में से निकल के आए, तो इस तरह से
वो डेटा हमारे पास जो है वो आ जाएगा। हम चाह रहे हैं कि लिस्ट में से लास्ट नंबर निकल के आए, नेगेटिव इंडेक्सिंग हम यूज करेंगे और लिस्ट में से लास्ट नंबर आ जाएगा। इस तरह से बहुत सारे आप जो है वो इंडेक्सिंग जो है परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम डिलीट भी डेटा कर सकते हैं लिस्ट में से। मिसाल के तौर पे डिलीट डिलीट हम किस तरह से करेंगे लिस्ट का डेटा, जरा देखिएगा। हम डेल फंक्शन यूज कर सकते हैं पाइथन में, डेल, और देन वी जस्ट कॉल अवर लिस्ट, दैट इज द एक्स, इट्स नेम इज एक्स, एंड देन कौन सा डेटा हम डिलीट करना चाह रहे हैं, यानी किस इंडेक्स का। मैं चाह रहा हूँ कि इंडेक्स 2 पे जो डेटा है वो डिलीट हो जाए लिस्ट में से। तो क्या होगा, अब दोबारा जो है हम चेक करके देखते हैं कि अभी हमारे पास एक्स में जो है वो क्या मौजूद है। तो प्रिंट एक्स देखें, हमारे पास इंडेक्स 2 पे जो डेटा था 2 4 6 जो है वो डिलीट हो गया, यानी 0 1 और सेकेंड थर्ड टू इंडेक्स 2 पे जो डेटा था वो डिलीट हो गया। तो हम इस तरह से बहुत सारे और ऑपरेशन भी जो है वो इंडेक्स में जितना भी डेटा है उस पे जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने ऊपर आपको अगर डिलीट पर्टिकुलर डेटा किया, अगर आप डेल करके और लिस्ट का नाम लिख देंगे तो बेसिकली हम क्या करेंगे कि हमारे पास वो जो पूरी लिस्ट है वो डिलीट हो जाएगी। अगर हम एक्स करेंगे तो ये पूरी लिस्ट जो है वो हमारे पास डिलीट हो जाएगी। अब अगर हम एक्स करते हैं तो आप देखेंगे कि कहता है कि एक्स जो है वो मौजूद नहीं है। तो ये एक्स से, डेल एक्स से आपने पूरी लिस्ट का डेटा, पूरी लिस्ट जो है वो डिलीट कर दी। ठीक है, और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जिसपे हम बात करेंगे। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, लिस्ट पे कुछ और ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। लिस्ट में हम एक फंक्शन यूज करते हैं इंसर्शन के लिए। बहुत सारे फंक्शन है, लिस्ट में नया डेटा इंसर्ट करना है आपने, तो एक फंक्शन होता है जिसका नाम है अपेंड। हम जो है वो देखते हैं अपेंड किस तरह से आप नए आइटम लिस्ट के अंदर या नया डेटा जो है वो अपेंड के थ्रू, अपेंड फंक्शन के थ्रू जो है वो इंसर्ट करवाएंगे। एक लिस्ट बना लेते हैं नई, क्योंकि वो एक हमने डिलीट कर दी थी। तो लिस्ट में हम कुछ डेटा रख देते हैं रेंडमली। मैं कुछ भी जो है वो डेटा रख रहा हूँ, और अब मैं चाह रहा हूँ कि इस लिस्ट के अंदर मुझे कुछ और डेटा जो है इंसर्ट करवाना है। तो मैं, बहुत सारे और फंक्शन हैं, लेकिन देखिए मैं जो है वो अपेंड को यूज कर रहा हूँ। अपेंड एक्स में अपेंड हो, और अपेंड जो है वो क्या होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल दैट इज 10, 10 को जो अपेंड करें। अब अगर मैं इस लिस्ट को जो है वो प्रिंट करना चाहूँ एक्स लिस्ट को, तो आप देखेंगे कि देखिए ये 10 जो है वो अपेंड हो गया, और बिल्कुल आखिर में जो है वो जाके ये डेटा अपेंड हुआ है। दिस इज कॉल्ड द अपेंड फंक्शन। एक और फंक्शन है लिस्ट में जो हम यूज करते हैं, उसका नाम है एक्सटेंड। और बेसिकली एक्सटेंड के जो है वो क्या काम है, एक्सटेंड क्या करता है कि कंबाइन करता है टू सेपरेट लिस्ट को। अगर दो लिस्ट आप बना दें और उनको कंबाइन करें, तो कंबाइन करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, उसको अपेंड कर देंगे। तो लेट्स सी, मिसाल के तौर पे एक हमारे पास लिस्ट ए है, और उस लिस्ट ए में जो डेटा है दैट इज 3 5 8। दूसरी, सॉरी, कंट्रोल जेड कर लेते हैं। और दूसरी जो लिस्ट है हमारे पास उसका नाम बी है, और बी लिस्ट में हम कुछ और डेटा स्टोर कर लेते हैं 30 40 फॉर एग्जाम्पल 20। अब अगर दोनों लिस्ट को हम मिलाना चाह रहे हैं, कंबाइन करना चाह रहे हैं, तो जरा देखिएगा किस तरह से हम क्या करेंगे। पहली लिस्ट ए को कॉल करेंगे, डॉट एक्सटेंड यूज करेंगे मेथड, और डॉट एक्सटेंड में हम कह रहे हैं कि ए के साथ लिस्ट जो बी है उसको जो है वो कंबाइन कर दो और मिला दो। तो अब अगर ए के साथ बी मिलाई है, तो इसका मतलब अब हम ए को प्रिंट करके देखेंगे। देखते हैं कि अब हमारे पास ए जो है वो क्या है। देखिए ए में पहले था 3 5 8, और उसके साथ 30 40 एंड 20 जो है ये एक्सटेंड मेथड होता है लिस्ट के अंदर, इन ऑर्डर टू कंबाइन टू लिस्ट, राइट। अब एक और मेथड इंसर्शन, अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं लिस्ट डेटा में, लिस्ट के अंदर डेटा इंसर्ट करवाना चाहते हैं, तो किस तरह से करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली इंसर्ट इन आइटम एट अ गिवन इंडेक्स, यानी हम किस जगह इंसर्शन जो है वो करवाना चाहते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि इसमें इंडेक्स वैल्यू भी यूज करेंगे, और प्लस इंसर्ट बेसिकली यूज करता है इंडेक्स, किस जगह डेटा इंसर्ट करवाना है, और कौन सा डेटा, सो इंडेक्स एंड डेटा इटसेल्फ। तो दो ये चीजें जो है वो इंसर्ट मेथड के अंदर यूज करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। हम एक वेरिएबल जो है क्रिएट कर लेते हैं, लिस्ट बना देते हैं 3 2 1 फॉर एग्जाम्पल 8, और इसमें हम जो है वो इंसर्शन करवाना चाहते हैं।
अब इंसर्शन के लिए हम क्या करेंगे, ए डॉट इंसर्ट, इंसर्ट मेथड जो है वो कॉल करेंगे, ए डॉट इंसर्ट। इंसर्ट जो है वो दो इनपुट जो है वो आर्ग्यूमेंट लेगा, एक इंडेक्स वैल्यू लेगा और दूसरा जो है वो डेटा, यानी कौन सा डेटा आप इंसर्ट करवाना चाहते हैं और किस कौन सी जगह पे। ठीक, तो अगर मैं आपको ऐसे समझाना चाहूँ, इंडेक्स आ जाएगी, कॉमा दे के हम जो 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 डेटा है वो इंसर्ट करवा, मिसाल के तौर पे हम चाह रहे हैं कि ओके 100 और द वैल्यू इज फॉर एग्जांपल दैट इज 5, राइट। मे बी मैं छोटी सी वैल्यू देता हूँ ताकि आसानी से जो है वो समझ आ जाए, ठीक है। और अब जो है वो देख लेते हैं कि हम जो है वो प्रिंट ए करवाते हैं, प्रिंट ए में देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है। देखिए, ये हमारी इंडेक्स वैल्यू होती है और ये हमारा डेटा जो आप इंसर्ट करवाना चाहते हैं। ये 0 1 2 3 4, 4 इंडेक्स वैल्यू पे आपने जो है वो 100 इंसर्ट करवा दिया। ये तो अल्टीमेटली आखिर में आया, लेकिन हम कहीं बीच में भी करवा सकते हैं। आप कहते हैं नहीं 100 मुझे जो है वो 2 के बाद करवाना है, तो 0 1 इंडेक्स 2, तो इंडेक्स 2 के बाद जो है वो इंसर्ट हो जाए 100, तो आप देखेंगे, देखिए 0 1 इंडेक्स 2 पे जो 100 इंसर्ट करवा दिया। तो ये हमारा जो है वो लिस्ट डेटा जो स्ट्रक्चर है, या लिस्ट डेटा जो है वो पाइथन में, उसमें जो किस तरह से आप यूज करते हैं डिफरेंट मेथड्स, लिस्ट डेटा, और लिस्ट किस तरह से बनती है, और डेटा कौन सा डेटा आप लिस्ट में जो है वो रख सकते हैं। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं आज की लैब में, अगली लैब में फिर एक और टॉपिक के साथ। थैंक यू।